संस्कारों के क्रम में ये एक और नया संस्कार आज हम लोग ले रहे हैं। इस संस्कार का नाम है उपनयन संस्कार। इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं और उपनयन संस्कार भी कहते हैं। उप माने पास में, नयन माने ले जाना। तो जिस संस्कार के माध्यम से विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाते हैं उस संस्कार का नाम है उपनयन संस्कार। ऐसा संस्कार जिसको करके विद्यार्थी को गुरु की शरण में देते हैं उसका नाम है उपनयन संस्कार। उपनयन का एक और अर्थ है, नयन कहते हैं आंख को, क्योंकि वो भी ले जाती है हमको। जो ले जाती है वो नयन, और जो नयन के उप माने समीप में रहे वो उपनयन। नयन जो हो समीपम उपनयनम। तो उपनयन का मतलब होता है ऐनक, चश्मा। तो उपनयन माने गुरु के पास विद्यार्थी को ले जाना, और दूसरा उपनयन का मतलब हुआ कि आंख के पास में रहने वाला उपनयन। उपनयन व्यक्ति तब पहनता है, चश्मा व्यक्ति तब पहनता है जब उसको उसकी आंखों से ठीक ठीक दिखाई नहीं देता है। जैसा दिखता है वैसा वह देखता नहीं है, और जैसा वो देखता है वैसा उसको दिखता नहीं है। तो उसका नयन में दोष आ जाता है। तब व्यक्ति उपनयन माने चश्मा पहनता है। और हमारा विद्यार्थी जब 8 साल का हो जाता है तो उसको भी ठीक ठीक नहीं दिखता है, उसकी भी आंखें खराब हो जाती हैं। कल्पना करें, किसी बच्चे ने अपने पिता से कहा कि मैं कक्षा 5 पास हो गया हूं, अब आप मुझे मोबाइल दिलवा दीजिए। पिताजी ने उसको तुरंत डपट दिया, खबरदार मोबाइल का नाम लिया तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो विद्यालय गया और उसके एक मित्र के पिताजी ने उसको मोबाइल दे रखा है। वो बच्चा मोबाइल लेके विद्यालय आया, दोनों ने दिन भर मोबाइल में खेल खेला। अब वो जो बच्चा है जिसको मोबाइल नहीं मिला था वो अपने पिताजी के बारे में क्या सोचेगा? वो सोचता है कि मेरे पिताजी बहुत कंजूस है, बहुत दुष्ट है, और मेरे मित्र के पिताजी बहुत अच्छे हैं, देखो उन्होंने हमको मोबाइल दे रखा है। तो बच्चे की दृष्टि में पिताजी दोषी हो गए। अब वास्तव में पिताजी दोषी नहीं है, जिस पिता ने उसको मोबाइल दिया वो पिता दोषी है, लेकिन बच्चा देख रहा है कि वो मेरे पिताजी दोषी है। तो बच्चे की आंखें खराब हो गई। तो पिताजी उसको ले गए डॉक्टर के पास, मास्टर के पास, और मास्टर से बोले कि इसकी आंखें खराब हो गई, थोड़ी बुद्धि दे दो। तो गुरुजी ने उसको अपना उपनयन दे दिया और बोले बेटा अब तू अपनी आंख से देखना ही बंद कर दे। आज के बाद तू दुनिया को देखेगा तो मेरी आंख से देखेगा, और जब मेरी आंख से देखने का अभ्यास हो जाए तो तू स्नातक हो जाएगा। तो गुरुजी उसको उपनयन दे देते हैं अपना। तो यज्ञोपवीत क्या है? मानो गुरुजी ने अपना चश्मा ही दे दिया है। गाय के सामने भूसा रख दिया और उसके बाद में उसकी आंख पर हरे रंग का चश्मा बांध दिया। तो गाय भूसे को चाव से खा रही, सोच रही हाँ हरी घास है। ऐसे विद्यार्थी की आंख पर गुरुजी चश्मा बांध देते हैं अपनी दृष्टि का, शास्त्र की दृष्टि का। फिर वो विद्यार्थी शास्त्र की दृष्टि से देखता है कौन से पिताजी ठीक थे, कौन से पिताजी ठीक नहीं थे। फिर वो ठीक देखना शुरू करता, नहीं मेरे पिताजी ही अच्छे थे। हम लोग गुरुकुल में जब विद्यार्थियों को मारते हैं सोंटा लेकर के तो विद्यार्थी नाराज होते हैं, और जिन विद्यार्थियों को मारा था वो जब प्रोफेसर हो जाते हैं तब वो आकर के हमारा चरण स्पर्श करते, बोले गुरुजी आपकी एक एक डंडी काम आ रही है, अगर वो डंडी ना होती तो आज हम कहीं ना होते। और जो उस समय नहीं पीटे थे वो असफल है। वो मेरे पास आए नाराज होके बोले कि आपका दिमाग खराब था, आपने उसमें आपने मेरे लिए वो डंडी क्यों नहीं उठाई जो औरों के लिए उठाते थे। तो जब उस समय उनकी दृष्टि ठीक नहीं थी तो वो
दंड देने को बुरा मान रहे थे, और जब सफलता हुई तो दंड देने को ही अच्छा मानने लग गए। तो उपनयन से दृष्टि व्यक्ति की बदल जाती है, इसलिए यह उपनयन संस्कार करने की व्यवस्था है। अष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयेत, 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन करे। यहाँ पर ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण का बच्चा नहीं लेना, ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप ऋषि की भावना से विरक्त हो जाएंगे। ब्राह्मण उपनयन का मतलब है जिसको अपने बच्चे को ब्राह्मण बनाना हो वो उपनयन करे। ब्राह्मण के बच्चे का मतलब नहीं है। अष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयत माने जिसको अपने बच्चे को ब्राह्मण बनाना हो वो 8वें वर्ष में उपनयन करे। जिसको अपने बच्चे को क्षत्रिय बनाना हो 11वें वर्ष में उपनयन करे। जिसको अपने बच्चे को वैश्य बनाना हो 12वें वर्ष में उपनयन करे। और 16 साल के बाद अगर किसी को ब्राह्मण बनाना चाहोगे तो अनतीता काला, फिर वो ठीक नहीं है, फिर वो बेकार हो गया, फिर वो ब्राह्मण कभी नहीं बनेगा। 22 साल तक अगर आपने उपनयन नहीं कर दिया तो फिर क्षत्रिय कभी नहीं बनेगा। और 24 साल तक आपने वैश्य का उपनयन नहीं किया तो फिर वैश्य कभी नहीं बनेगा। फिर वो सब पतित सावित्री का भवंती, वो सब पतित सावित्री का हो जाते, वो गायत्री मंत्र से गिर जाते हैं। और ऐसे लोगों के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, ऐसा मनु जी महाराज ने लिख रखा है। तो जिनके कंधे पर जनेऊ नहीं है, वो चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, उनके हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहिए, वो अछूत हो जाते हैं। तो उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो तो शायद वो लोग भी उपनयन धारण करने लग जाएं। तो हमें उपनयन धारण करना चाहिए जिनको अपने बच्चे को ज्यादा ब्राह्मण बनाना हो और ज्यादा ब्राह्मण बनाना हो, ऋषि महर्षि योगी विद्वान बनाना हो। तो इसके लिए मनुस्मृति में लिखा है ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्यों बलार्थिन षष्ठे वैश्यस्यार्थिनोष्टमे। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को ब्रह्म वर्चसी ब्राह्मण बनाना चाहता है तो 5वें वर्ष में ही उसका उपनयन कर दे और उससे गायत्री मंत्र जपवाना शुरू कर दे। अगर किसी बलवान राजा को, राजा अपने राजपुत्र को बलवान राजा बनाना है तो उसको 6ठे वर्ष में उसका उपनयन कर दे और उसका व्यायाम कराना शुरू कर दे। और वैश्य जिसको बहुत बड़ा उद्योगपति धनी बनना हो वो 8वें वर्ष में बच्चे का उपनयन कर दे और गायत्री मंत्र की प्रार्थना करते अपनी बुद्धि को ठीक रखने का प्रयत्न करने लग जाए। मनु जी ने कहा 5वां, 6वां और 8वां वर्ष में भी अपने बच्चे का उपनयन करिए। और 16, 22 और 24 के बाद जो अनुपनीत व्यक्ति है जिसका उपनयन नहीं हुआ है वह व्यवहार करने के लायक नहीं, उसके साथ में व्यक्ति को व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनको छुटैल घोषित कर देना चाहिए, उनको अस्पृश्य घोषित कर देना चाहिए और उनसे अपना व्यवहार बंद कर लेना चाहिए। तो उपनयन हमारे कंधे पर हो, इसके लिए महर्षियों ने अनिवार्य नियम बनाया हुआ है कि उपनयन के बिना कोई व्यक्ति न रहे। परंतु यह बात तब समझ जब बालक की माता और पिता का विवाह पूर्ण ब्रह्मचर्य के पश्चात हुआ है। उन्हीं के बालक ऐसे उत्तम बुद्धि में श्रेष्ठ और पढ़ने में शीघ्र समर्थ होते हैं जब बालक का शरीर और बुद्धि वैसी हो कि अब वह पढ़ने के योग्य हुआ, तभी उसका यज्ञोपवीत करा देवे। तो उपवीत का मतलब होता है धारण किया हुआ और यज्ञोपवीत का मतलब हो यज्ञ के माध्यम से धारण किया हुआ। तो जिसको यज्ञ करके धारण कराया जाता है उसको बोलते हैं यज्ञोपवीत या यज्ञोपवीत है, अथवा इसका दूसरा नाम उपनयन है। उपनयन का मतलब जिसके द्वारा हम विद्यार्थी को गुरु के पास में ले जाते हैं अथवा जिसके द्वारा हम विद्यार्थी को अपनी दृष्टि प्रदान करते हैं, उसका नाम होता है उपनयन। तो उपनयन संस्कार के माध्यम से हम बच्चे को गुरु जी के पास लेकर के जाते हैं। इसमें जब उपनयन करें तो उसका समय लिख रखा है बसंते ब्राह्मणम उपनयेत, ग्रीष्मे राजन्यम, शरदि वैश्यम। बसंत ऋतु में जिस व्यक्ति को ब्राह्मण बनाना हो उसका उपनयन करो, ग्रीष्म ऋतु में जिसको क्षत्रिय बनाना हो उसको उपनयन करो, और शरद ऋतु में जिसको वैश्य बनाना हो उसको उपनयन करो। ग्रीष्म में ज्यादा तेज तपन होती है और क्षत्रिय को तपनशील बनाना है,
क्षत्रिय को ऐसा तपनशील बनाना है कि उसके सामने कोई व्यक्ति नजर न मिला सके, तो इसलिए उसका उपनयन भी ग्रीष्म में करना है। और ब्राह्मण को ऐसा बनाना है कि उसके पास जो आए वह हसंत रहे, इसलिए उसका उपनयन बसंत में करना चाहिए। ब्राह्मण के पास जो आए वह हसंत हो जाए, इसलिए उसका उपनयन बसंत में करना चाहिए। और वैश्य के पास, वैश्य थोड़ा कम भी रहेगा तो भी काम चलेगा, थोड़ा सुकोमल है तो भी काम चलेगा, इसलिए शरद ऋतु में वैश्य का उपनयन करने का विधान ऋतुओं की व्यवस्था में लिखा। बसंत में ब्राह्मण का उपनयन करे, ग्रीष्म में राजन्य का उपनयन करे और शरद में वैश्य का उपनयन करे। तो ऋतुओं सब ऋतु, कुछ लोगों का मत है कि सब ऋतुओं में उपनयन हो सकता है और उसका समय प्रातः काल है। सर्व कालम एके, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि सर्व कालम एके। कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं भैया जब जिसके मन में भाव आ जाए कि मुझे उपनयन करना है, उपनयन करना चाहिए, उसका तुरंत उपनयन कर देना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। गोरखपुर में हम थे, वहां पर उपनयन की बात है, उपनयन करना है। मैंने बड़ा उपनयन पर बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, तो 2-3-4 बच्चे प्रेरित हुए। तो हमने उनसे कहा कि कल बाल बना करके और कटी वस्त्र पहन करके, ऊपर एक कटी वस्त्र ओढ़ करके तुम लोग यज्ञ में आकर के सम्मिलित हो। तो सारे के सारे बच्चे बाल बनवाना पड़ेगा ये सोच करके उपनयन में से भाग गए कि तो बाल छिलवाना पड़ेगा। तो ये आजकल चल रहा है बीमारी, बाल नहीं छिलवाना है, उसमें बड़ा श्रृंगार करना है, मांग काटनी है, बढ़िया बढ़िया पट्टी निकालनी है, बड़े बड़े बाल कटवाने हैं, उसमें से एकदम पूरा झब्बा निकाल करके फिर उसको कैंची से गजनी कट मरवाना है, फिर ऊपर से सुअर कट कटवाना है, बाल को ऊपर को खड़ा करना है, 56 प्रकार के रंग रंगने हैं। तो ये जो हमारे बच्चों के अंदर श्रृंगार की, कामुकता की, विलासिता की भावनाएं हैं, वह हमारे सब माता पिता लोगों के कारण से, उनके बिगाड़ से बच्चों में इस तरह के कुसंस्कार समाहित है, जिससे बच्चे उपनयन और तपस्या का जो भाव होता है उससे वंचित होते हैं। माता पिता भी सोचते हैं कि हमारे बच्चों को तपस्या न करनी पड़े, हमारे बच्चे आराम से एसी में रहें, उनको मेहनत न करनी पड़े और वो अपना काम कर लें, जबकि उनकी सोच बहुत 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 गलत होती है। जिन बच्चों ने अपने जीवन में तपस्या नहीं किया है वो किसी का सुख और किसी का दुख देख नहीं सकते, और दुख को देख करके सहन नहीं कर सकते, और सुख को देख करके भी सहन नहीं कर सकते। सुखी को देख के ईर्ष्या करते हैं और दुखी को देख के घृणा करते हैं। ऐसे लोग समाज में कभी किसी का हित नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को तपस्वी बनाने का प्रयत्न हमको, आपको, सबको करना चाहिए। व्यवस्था बनानी चाहिए। तो थोड़ी देर नंगे पैर जरूर चलो, सब चप्पलों को उतार करके चलो, मालिश करो, तेल मालिश करके थोड़ी देर हवा में घूमो, तो थोड़ी तपस्या अपने शरीर को तैयार किया जाए। तपस्या करके व्यक्ति अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि उस व्यक्ति को परिस्थितियां प्रभावित ना करें। इसलिए जो कभी से पहले तप करने की व्यवस्था लिखी है। और एक और बात लिखी है कि जब लोग उपनयन संस्कार करना हो तो उनको 3 दिन अथवा कम से कम 1 दिन, 3 दिन तो सामान्य नियम है और अनिवार्य नियम है 1 दिन का, न्यूनतम 1 दिन वे लोग उपवास करें। जिस दिन बालक का जो पवित्र करना हो उससे 3 दिन अथवा 1 दिन पूर्व 3वां एक व्रत बालक को कराना चाहिए। तो 3 व्रत कराओ, 3 दिन का कराओ या तो 1 दिन का कराओ। उसमें पयो व्रतो ब्राह्मण, जिसको ब्राह्मण बनाना हो उसको देख लो कितना तपस्वी है, तो वो केवल दूध पिएगा और कुछ नहीं लेगा, कोई फल ठोस आहार नहीं लेगा। ब्राह्मण बनने वाला बच्चा तपस्या पूर्वक केवल दूध लेगा। पयो व्रतो ब्राह्मण, और फिर कहा यवागु व्रतो राजन्या, जो क्षत्रिय का बालक है वह यवागु, जिसको हम लोग आजकल दलिया बोलते हैं, वो दलिया बना करके क्षत्रिय बच्चे को खिलाया जाए। और आमिक्षा व्रतो वैश्या, जो वैश्य है उसको आमिक्षा माने पनीर खिलाया जाए, तो दूध का फड़ा हुआ पनीर वैश्य को खिलाया जाए, क्षत्रिय को जौ का दलिया खिलाया जाए और ब्राह्मण को केवल दूध दिया जाए। यहाँ ब्राह्मण को का मतलब ब्राह्मण का पुत्र नहीं, बल्कि जिसको आपको ब्राह्मण करना हो उनकी तपस्या की परीक्षा करनी है। जिनको क्षत्रिय बनाना हो
उनको क्षत्रिय करना, जिनको वैश्य उनको वैश्य करना है। तो वैश्यों को पनीर, क्षत्रियों को दलिया और ब्राह्मणों को दूध मात्र। लोग प्रश्न करते हैं कि यहाँ पर भेदभाव क्यों किया गया। ये भेदभाव योग्यता की परीक्षा के लिए किया गया कि कौन व्यक्ति कितना कर सकता है। आप एक बार परीक्षा करिए, अगर कोई व्यक्ति दूध पी करके रह सकता है, इसका मतलब यह व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति भूख के मारा इतना व्याकुल है कुछ न कुछ खाऊंगा ही, तो उसको दलिया खिलाया जा सकता है, वो व्यक्ति क्षत्रिय बन सकता है। और जो उससे भी कम हो वो व्यक्ति पनीर खा करके रह सकता है, लेकिन पनीर के अतिरिक्त कुछ नहीं, दलिया के अतिरिक्त कुछ नहीं और दूध के अतिरिक्त कुछ नहीं। एक ही चीज का व्रत करना है और ये व्रत 3 दिन अथवा 1 दिन का होना चाहिए। जब तीनों लोग अथवा एक लोग 1 दिन का व्रत कर ले, उसके बाद में फिर आप उस बच्चे का उपनयन संस्कार करेंगे। तो ये व्रत और उपवास करके और बच्चों को व्यवस्था बना करके उसको तैयार करके कि नहीं मैं तपस्या करने को तैयार हूँ। हमारे बच्चों में तपस्या की घोर कमी है और तपस्या की कमी है इसलिए सहिष्णुता की कमी है। सहिष्णुता की कमी है इसलिए वे लोग माता पिता और अपने बड़ों की बात को स्वीकार नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते और सुनते सुनते उद्विग्न हो जाते, उनका मूड ऑफ हो जाता है। बेटा आपने मेरा मूड खराब कर दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो जो जल्दी से मूड खराब होता है उसका मुख्य कारण है कि हमने तपस्या को छोड़ रखा है। तो हमारे बच्चों को जब उपनयन संस्कार देना है तो तपस्या करनी है। हमने देखा गुरुकुल में लोग उपनयन करते हैं, पूरे 3 दिन तक आराम से भूखे रहते हैं, दूध पीते हैं, केला फल उनको थोड़ा सा खिला देते हैं और वो 3 दिन का व्रत करके लोग अपना उपनयन स्वीकार करते हैं, उपनयन धारण करते हैं। अभी वानप्रस्थ की दीक्षा में भी हमने 3 दिन का उपवास करा करके लोगों को वानप्रस्थ की दीक्षा दिलवाई, उसके बाद वो लोग वानप्रस्थ बने। तो ये उपवास करने के बाद में अपने आप को मजबूत करते हुए, व्रत और उपवास करते हुए अपने को तपस्या के रास्ते पर लाते हुए हम लोगों को उपनयन कराना चाहिए। ये व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। जिस दिन उपनयन करना हो उस दिन कार्यकर्ता बालक के मुख से एक वाक्य कहलवाएंगे। विद्यार्थी हाथ जोड़ के बोलेगा ब्रह्मचर्यम आगाम, मैं ब्रह्मचर्य को प्राप्त करता हूँ। हे परमेश्वर आपकी कृपा से मैं ब्रह्मचारी आसानी, मैं ब्रह्मचारी हो जाऊं। मैं ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करता हूँ, आपकी कृपा से मैं ब्रह्मचारी हो जाऊं। यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि चारी का मतलब होता है स्वभाव से प्राप्त करने वाला। चरितुम शीलम यस्य स चारी, जिसका प्राप्त करना, वहां तक जा करके प्रयत्न करके प्राप्त करना, जिसका शील है, जिसका स्वभाव है, उसका नाम है चारी। और ब्रह्म के 3 अर्थ है। ब्रह्म का पहला अर्थ है वेद, दूसरा अर्थ है ज्ञान और तीसरा अर्थ है वेद और दूसरा अर्थ है ईश्वर और तीसरा अर्थ है वीर्य। अब इन तीनों को सामंजस्य कर देंगे। वीर की रक्षा करते हुए, वेद के द्वारा, वेद को पढ़ने पढ़ाने से ज्ञान को प्राप्त करते हुए, वीर की रक्षा करते हुए, ज्ञान को प्राप्त करते हुए, और जो ब्रह्म अर्थात ईश्वर की उपासना करता है और करने का स्वभाव बना लेता है, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। अपने वीर की रक्षा करके शरीर को बहुत सुंदर बनाए, वेद का अध्ययन स्वाध्याय करके अपने चित्त को बहुत पवित्र करे, अपने ज्ञान को खूब बढ़ाए, विवेक को पैदा करे, और जब विवेक और वैराग्य पैदा हो जाए तो परमात्मा की उपासना करता हुआ अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करे, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे। ऐसे व्यक्ति को वैदिक भाषा में ब्रह्मचारी कहा जाता है। जो व्यक्ति वीर की रक्षा नहीं करता उसका ब्रह्मचर्य 1/3 खत्म, जो वेद नहीं पढ़ता पढ़ाता उसका 1/3 और खत्म, और जो ईश्वर की उपासना भी नहीं करता उसका 1/3 और खत्म। तो 33 + 33 + 33 99% उसका जीवन खराब हो जाता है, जो व्यक्ति तीनों प्रकार का व्रत नहीं करता है। इसलिए हम लोग व्रतों को धारण करें और व्रत करके इस यज्ञों पवित्र को स्वीकार करें। यह व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। और ब्रह्मचारी वाक्य बोल दे, उसके बाद में सब लोग जो अपने आचार्य जी हैं, आचार्य एक मंत्र पढ़ देंगे यहाँ पर। ये इंद्राय बृहस्पतिर वासा पर्यदधादमृतम तेन त्वा परिदधाम्यायुषे दीर्घायुक्ताय बलाय वर्तसे।
ये न इंद्राय, ये न माने जिस कारण से, इंद्राय माने जीवात्मा के लिए, बृहस्पति बड़े बड़े पदार्थों का स्वामी परमात्मा ने, वासाहा माने कपड़ा, पर्यदधात माने धारण कराया है, अमृतम माने अमृत वस्त्र धारण कराया है। जिस प्रकार से परमात्मा ने अपने पुत्रों को, जीवात्माओं को या कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा प्रदान किया है, यहाँ पर कपड़ा शरीर है, तो शरीर रूपी कपड़ा प्रदान किया है, तेन तो परिदधामि, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे लिए यह वस्त्र प्रदान करता हूँ, तुमको कपड़ा मैं दे रहा हूँ। तुम्हें परमात्मा ने शरीर दिया है, उस शरीर को ढकने के लिए मैं तुमको यह वस्त्र प्रदान कर रहा हूँ। इसको प्राप्त करके तुम आयुष्मान हो जाओ, तुम दीर्घायु बन जाओ और तुम बलवान बन जाओ। आपके मन में प्रश्न पैदा होगा कि आयुष्मान होना और दीर्घायु होने में क्या अंतर है? आयुष्मान होना और दीर्घ आयु होने में क्या अंतर है? तो इसका अंतर जान लीजिए, बहुत आनंद होगा आपको। आयु कहते हैं वह समय, वह पल जिसका हमने बहुत सुंदर सदुपयोग करके जीवन में कोई फल प्राप्त किया है, जिससे हमें कुछ सुख प्राप्त हुआ है जीवन में, उसका नाम होता है आयु। वो कितने वर्ष की है इससे कोई लेना देना नहीं। और आयु वाला व्यक्ति, आयुष्मान व्यक्ति क्या करेगा? आयुष्मान व्यक्ति अपने आयु का संपूर्ण सदुपयोग करेगा, एक एक क्षण का उपयोग करेगा और अपने आयु को ईश्वर की आज्ञा में समर्पित कर देगा। दूसरा है दीर्घायु। दीर्घायु माने शरीर का आयु दीर्घ है, लंबा चौड़ा है, लेकिन उसका सदुपयोग पूरा का पूरा नहीं है। वो केवल आयु लंबी है बस, लेकिन उसका यश उस तरह का कर्म करने का नहीं है जिससे इस आयु को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। तो ये दीर्घायु और आयुष्मान होने में बहुत अंतर है। आयुष्मान माने अपने आयु का उपयोग करने वाला। आयु भले ही 5 साल की हो, आयु भले 10 साल की हो। 5 साल के इतिहास में बच्चों का नाम हम लोग जानते हैं। 5 साल मात्र के बच्चे इतिहास में योगी के रूप प्रसिद्ध हो गए, हम लोग उनका नाम जानते हैं। और उसी योग को प्राप्त करने लोगों को 25 साल, 50 साल, 100 साल व्यतीत करना पड़े, वो योग के रास्ते पर चल ही न पाए। वृद्धावस्था में जब सब सर हिलने लग जाए, हाथ भी हिलने लग जाए, तो कहें कि क्या बताएं, अब तो कुछ याद ही नहीं होता है। तो ऐसे लोग दीर्घायु हैं, उनकी लंबी आयु है, बहुत लंबे जीवन जी रहे हैं वो, लेकिन वो आयुष्मान नहीं है। आयुष्मान वो होता है जो व्यक्ति अपने आयु का प्रयोग करता है। तो वेद में पहले आयुष्मान होने की प्रार्थना की, फिर उसके बाद दीर्घायु होने की प्रार्थना की, और फिर बाद में बल और वर्चस्व की प्रार्थना की। तो हम लोग इन मंत्रों के भावों को समझते हुए, जैसे परमात्मा ने हमें शरीर रूपी कपड़ा प्रदान किया है, वैसे आपसे जितना हो सके आप भी दूसरों के लिए कपड़ा प्रदान करते रहे। आचार्य जी यहाँ पर 2 कपड़े लेकर के आए हैं, और ब्रह्मचारी को सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र, उपवस्त्र माने ऊपर से ओढ़ने वाला, और वस्त्र माने नीचे से, कमर से नीचे पहनने वाला। तो कमर से नीचे पहनने के लिए और ऊपर ओढ़ने के लिए गुरुजी वस्त्र लेकर के आए हैं। वह वस्त्र बच्चे को प्रदान कर दिया है। और ये देखिए मंत्र का भाव, ये मंत्र कहता है कि या जो तुमको, ये जो पवित्र, ये जो व्रत तुमको दिया जा रहा है, तुम्हारे जीवन को सुंदर करने के लिए दिया जा रहा है, इसके द्वारा तुम अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाओ, इसके लिए तुमको वस्त्र प्रदान करके और फिर ये पर बिठाला जा रहा है। उसके बाद में बालक बैठ जाता है, और उसके बाद फिर आचार्य अपने हाथ में लेकर के, और आचार्य अपने और भी लोगों को अपने साथ लेकर के, हम लोग, तो मैं जब यज्ञोपवीत करवाता हूँ तो कम से कम 5 लोगों खड़ा करवाता हूँ, जिससे वे लोग भी अपना थोड़ा महत्व समझे और उस बच्चे को प्रेरणा प्रदान करते रहे कि बेटा तुम्हारा उपनयन बहुत अच्छी तरह हुआ है, तुम अपने उपनयन का पूरा लाभ उठाओ और अपने कार्यों को सम्यक रीति से करो। इस भावना के साथ 5 लोग कम से कम खड़े कर देते हैं और 5 के हाथ में जनेऊ दे देते हैं। उसके बाद में मंत्र पढ़वाते हैं, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, या जो यज्ञोपवीत है वो परम पवित्र है, परम पवित्र है। प्रजापतेर यत्, जिसको प्रजापति परमात्मा ने सहजम, सहजम माने जन्मना सहितम, जन्म के साथ, जन्म के साथ
प्रदान किया है। जब हम जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तो हमारा सिर नीचे की तरफ होता है, पैर ऊपर की तरफ होता है। माँ के गर्भ में ऐसे हम लेटे हुए होते हैं। तो जो हमारा नाल होता है, वो नाल यज्ञोपवीत के तरीके से आपके कंधे पर होता हुआ पीछे जा करके माँ के नाल से जुड़ा हुआ होता है। तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो बच्चा मानो वो यज्ञोपवीत ही कंधे पर लेकर के और उत्पन्न होने की तैयारी कर रहा है, पैदा होने की तैयारी कर रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी ये बालक जो है यज्ञोपवीत को धारण करके उत्पन्न होने की तैयारी कर रहा है। सहजम पुरस्तात्, या जो यज्ञोपवीत है परमात्मा ने जन्मना साकम सहजम, जन्म के साथ ही प्रदान कर दिया है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जन्म के साथ में गर्भावस्था में हमारे कंधे पर उपनयन परमात्मा डाल देते हैं, जिसको लेकर के हम लोग पैदा होते हैं। तो ये प्रजापतिर्यत सहजम, सहजम माने जन्मना साकम, जन्म के साथ परमात्मा ने इस यज्ञोपवीत को प्रदान कराया है। परिधान आयुषे दीर्घायुत्ताय बला वर्षे, या करे यज्ञोपवीत जो जन्म के साथ तुमको मिला है, इसको तुम धारण करोगे और इसके नियम का पालन करोगे तो सबसे पहला फायदा ये होगा आयुष्यम, तुम्हारा आयु लंबा होगा। फिर अग्र्यम, आपके अंदर आगे बढ़ने की सदैव प्रेरणा आएगी, आयुष्यम अग्र्यम। फिर प्रतिमुंच शुभ्रम, जितनी अच्छाइयां हैं, जितनी शुभ्रताएं हैं, उनको विकसित करो, उनको फैलाओ, उनका छिड़काव करो। आयुष्यम अग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम, या जो यज्ञोपवीत है वह हमारे लिए बल का देने वाला होए और तेज का देने वाला होए। बलमस्तु तेजा, बल और तेज मुझे इस यज्ञोपवीत के माध्यम से प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि जो भी तू कंधे पर रख लेंगे तो बल और तेजस्विता हो जाएगी। ऐसा मान करके यज्ञोपवीत पहन करके किसी से भिड़ने कुश्ती करने नहीं जाना है। या यज्ञोपवीत बलवान और तेज बनाता है, धागा नहीं, वो तो एक प्रतीक मात्र है, केवल सिंबल है। तो जो यज्ञोपवीत के विचार हैं, जिनको करके व्यक्ति गायत्री का जप करता है, ईश्वर की उपासना करता है, वेद का अध्ययन स्वाध्याय करता है, मनन चिंतन करता है, वेद की रक्षा करता है, जब ये करके व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है तो उसका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो जब हम यज्ञोपवीत की भावनाओं को अपने जीवन में ले आते हैं, केवल फल नहीं, केवल फूल नहीं, केवल बात नहीं, केवल उपदेश प्रवचन नहीं, यज्ञोपवीत की भावनाएं मेरे जीवन में आ जाएं तो मेरा यह समय जो उपनयन का समय है वो बिल्कुल श्रेष्ठ गुजरेगा। तो हम यज्ञोपवीत को उस समय यज्ञोपवीत की भावनाओं के साथ इसकी पवित्रता को अनुभव करते हुए, क्या यज्ञोपवीत संसार में सबको पवित्र करने वाला है। इसमें इसको धारण करके व्यक्ति नित्य गायत्री का जप करता है, भक्ष और अभक्ष का सदैव ध्यान रखता है, कभी भी गलत चीजों का खान पान नहीं करता है, अपने भोजन को पवित्र बनाता है, जिससे व्यक्ति का जीवन सफलता की ओर को जाता है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्यत सहजम पुरस्तात्, यह यज्ञोपवीत परम पवित्र है। प्रजापति परमात्मा ने इसको जन्म के साथ में प्रदान किया हुआ है। यह आयु को बढ़ाने वाला है, आगे बढ़ने की प्रेरणा करने वाला है, शुभ्रता को पवित्रता को देने वाला है। यह यज्ञोपवीत बलवान बल देने वाला है और तेज देने वाला है। यज्ञोपवीत यज्ञोपवीतम असि, हे यज्ञोपवीत तुम यज्ञोपवीत हो। यज्ञ से त्वा, यज्ञ के लिए तुमको, यज्ञोपवीतेन उपनयामि, यज्ञोपवीत से तुम्हारा उपनयन करता हूँ। अर्थात मैं इस यज्ञोपवीत के द्वारा अपने आप को उपनयामि मैंने बांधता हूँ व्रत के बंधन में, और मैं सावधान रहूंगा कि मेरा व्रत कभी खंडित न होने पाए, मेरा व्रत कभी टूटने ना पाए। ये मनु जी महाराज ने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करके और सो जाए और सोने के बाद अगर उसके सोते सोते सूरज निकल आए तो उस व्यक्ति को उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और कम से कम 10 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अगर हम सूर्योदय के समय तक सोते रह जाए कदाचित तो अपने आप को दंडित करें। अपना दंड यह है कि आज के दिन भोजन नहीं करूंगा क्योंकि मैं भगवान भास्कर का उठ करके स्वागत नहीं कर सका, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया है, गलती कर दी है। इतने बड़े बड़े लोग मेरे घर में आ रहे थे, भगवान भास्कर स्वयं पधार रहे थे और मैं उनका स्वागत नहीं कर सका, ये मेरी गलती से प्रायश्चित स्वरूप आज अपने शरीर को भोजन नहीं दूंगा और शरीर को भोजन नहीं दूंगा और साथ में
जो कल परसों तरसों का कुछ छूटा हुआ पाठ था उसको अतिरिक्त करके गायत्री मंत्र का कम से कम 1000 गायत्री मंत्रों का जप करूंगा। इस प्रायश्चित को हमें कर लेना चाहिए। जो भी हमारे कंधे पर रहेगा वो हमारे कंधों पर होना चाहिए। इस यज्ञोपवीत के संस्कार की जो कला है, जो प्रक्रिया है, जो विधि है, उसको हम फिर कल बताएंगे। आज थोड़ा समय की न्यूनता है, तो यहाँ पर यज्ञोपवीत कंधे पर हो गया है। यज्ञोपवीत कंधे पर आचार्य ने विद्यार्थी को दे दिया है। उसके बाद में विद्यार्थी का उपनयन संस्कार होगा, उसकी प्रक्रिया आगे होगी, जिसको मैं आज नहीं, इसकी चर्चा कल करूंगा।